प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। एक बार फिर से चलते हैं, राज्यसभा की कार्यवाही का रुख करते हैं, सुन लेते हैं। महत्वपूर्ण विधायक लेकर के जब मैं सदन में आया हूं, मैं चर्चा जब प्रारंभ कर रहे हैं तो कुछ बातें शुरू में ही मैं रखना चाहता हूं ताकि डिबेट का स्तर भी अच्छा रहे, ऊंचा रहे, सदन का गरिमा भी बनाए रखे और तर्क सामने में आए और इस महान राज्यसभा के सदन में बहस जो है वो सार्थक रूप से हो और इस बिल को हम सब मिलकर के पारित करें। आदरणीय सभापति महोदय जी, ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जब बने हैं उसके बारे में मैं अभी जिक्र करूंगा। उससे पहले, कमेटी बनने से पहले कई लोगों ने कहा कि इसका कंसल्टेशन जितना होना चाहिए था हुआ नहीं है। मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि जब हम ये वक्त संशोधन बिल लेके आए और जेपीसी बनाया, उससे पहले हमारे अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय ने व्यापक रूप से देश भर में जितने स्टेक होल्डर्स हैं, राज्य सरकारों से, माइनॉरिटी कमीशंस होते हैं स्टेट में, वक्फ बोर्ड होते हैं और वहाँ के ऑफिसर्स और इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी से, धार्मिक संस्थाओं में जो लोग प्रतिनिधि करते हैं, कई लोगों से बातचीत करने के बाद ये बिल तैयार करके हमने इस सदन में पेश किया, पार्लियामेंट में पेश किया। फिर उसके बाद में जॉइंट कमेटी का गठन हुआ और राज्यसभा और लोकसभा से सदस्य मिलकर के जो काम किया है, मैं सदन पे ऑफिशियली मैं अपना बात को दर्ज करना चाहता हूं कि ये जेपीसी ने जो काम किया है, इससे ज्यादा पूर्व में जितने भी जेपीसी बने हैं, इतना लंबा, इतना व्यापक काम आज तक नहीं हुआ है। कुल मिलाकर के 284 संगठन, स्टेक होल्डर्स, अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने जेपी का समक्ष आकर के अपने बातों को रखा, ज्ञापन सौंपा और 97 लाख से भी ज्यादा, अब छोटा मोटा पत्र को मिलाकर के 1 करोड़ से ज्यादा हमारे देश के लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और अपना मत को जेपीसी और मंत्रालय को दिया है। तो किसी बिल को सदन में चर्चा करने से पहले 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव मिलना, ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है। विचार विमर्श राज्य सरकारों से भी हुए और साथ साथ में कल लोकसभा में बहुत लंबी चर्चा हुई और देर रात यानी कि आज सुबह बिल पास करके राज्यसभा में आया। मैं मानता हूं कि ठीक है, हमारा मेंबरों ने कहा है कि संशोधन देने के लिए समय मिलना चाहिए था, लेकिन सबने ये एग्री किया है कि आज जो सुबह हमारा मेंबर ने सवाल उठाया, चेयरमैन साहब ने कहा है कि ये हम लोगों ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये तय किया कि आज ही इसको यहाँ चर्चा करना है। ज्वाइंट कमेटी ने 10 शहरों में मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, पटना, कोलकाता और लखनऊ में जाकर के अपना पूरा वहाँ समय भी दिया है और आज मैं कमेटी के हर एक मेंबर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। बाकी जो इस बिल में बोलने वाले हैं उनको धन्यवाद, मैं जब जवाब दूंगा आखिरी में तो मैं जवाब देते समय धन्यवाद जरूर मैं रखूंगा। सर, हर व्यक्ति, मैं तो इस सदन में एक मंत्री के रूप में बोल रहा हूं, लेकिन साधारण रूप से ये एक्सपेक्ट करता है कि कोई अच्छा काम करेगा तो उसका तारीफ भी जरूर होगा और खास करके उन लोगों से तारीफ ज्यादा मिलेगा जिसका इच्छा को मैं पूरा कर रहा हूं। इसलिए सभापति महोदय जी, 1976 में जब वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट को पेश किया गया था, वो कमेटी किसने बनाया था सर? कांग्रेस सरकार ने कमेटी गठन किया, वक्फ इंक्वायरी कमीशन बिठाया। कमीशन ने जब रिपोर्ट पेश किया, बहुत लंबा रिपोर्ट है, मैं जो यहाँ रेलेवेंट है उसको कोट करता हूँ
misuse by Mutawalis, and the inquiry committee called out the Mutawalis misusing the authority and power and proposed for steps to be taken to improve the functioning of the Waqf. ये सबसे पहले रिपोर्ट आया। उसके बाद में दूसरा जिक्र किया कि इतना केसेस वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के बना हुआ है, लिटिगेशन इतना ज्यादा लंबित है, इसको सरल करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। उसके बाद सचर कमेटी बनी। सचर कमेटी का रिपोर्ट 2006 में पेश किया गया। उसका मुख्य अंश सचर कमेटी ने जो कहा, एक तो जो वक्फ बोर्ड है उसको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, और ये पुराना सिस्टम में चल रहा है, डिजिटल होना चाहिए। साथ साथ में सचर कमेटी ने कहा कि उस समय 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी है इस देश में, आज तो बढ़ गया, उस समय 2006 में, और 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी है, उनका टोटल इनकम सिर्फ 163 करोड़ पर एनम था, 160 करोड़। और उसी समय सचर कमेटी में यह भी कहा, टिप्पणी भी किया और सुझाव भी दिया, अगर वो 4.9 लाख प्रॉपर्टी को अगर एफिशिएंटली मैनेज करते हैं उस समय का मार्केट रेट से, तो भी 12,000 करोड़ हर साल इनकम जनरेशन होता। तो 12,000 करोड़ होना चाहिए था, लेकिन 163 करोड़ जनरेशन हुआ है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने आकलन किया, आज का दिन में 8.72 लाख जो प्रॉपर्टी है इतना बढ़ गया, उसका तो हम हिसाब भी नहीं लगा सकता है, और मुझे हिसाब भी लगा के आंकड़े पेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का अपना अपना एक फॉर्मूला होता है। लेकिन एक कॉमन सेंस है कि अगर सचर कमेटी 4.9 लाख प्रॉपर्टी को अनुमान लगाया 12,000 करोड़ इनकम होना चाहिए, तो आज उसको आप आज के समय मार्केट रेट में हिसाब लगा करके आप अनुमान लगा सकते हैं।